जादुई पेंसिल का रहस्य। एक हरे भरे गांव में जहां छोटी छोटी पगडंडियां खेतों से होकर गुजरती थी और पेड़ों पर चिड़ियां मीठे गीत गाती थी, वहां अमन नाम का एक नन्हा और शरारती लड़का रहता था। अमन को कहानियां सुनना और चित्र बनाना बेहद पसंद था। वह अक्सर अपनी दादी माँ की गोदी में बैठकर परियों, उड़ने वाले घोड़ों और रहस्यमय खजाने की कहानियां सुनता था और फिर उन्हीं कहानियों को अपने रफ कापी पर उकेरने की कोशिश करता था। अमन के चित्र उतने अच्छे नहीं बनते थे, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी इच्छा थी, काश उसके बनाए हुए चित्र सच हो पाते। एक दिन जब अमन गांव के पुराने मंदिर के पास खेल रहा था, उसकी नजर एक चमचमाते पत्थर पर पड़ी। पत्थर के पास ही एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था जो कोई से ढका हुआ था। उत्सुकता से उसने बक्सा खोला। अंदर एक मखमली कपड़े में लिपटे हुए एक नीले रंग का पेंसिल रखी थी। यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी। इसकी नोक से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, मानो उसके अंदर कोई जादू भरा हो। अमन ने उस जादुई पेंसिल को उठाया। छूते ही एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वह उसे लेकर घर आ गया और अपनी दादी माँ को दिखाया। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये पेंसिल तो बहुत पुरानी लगती है, शायद इसमें कोई रहस्य छिपा हो। अमन ने उस पेंसिल से अपनी कॉपी पर एक सुंदर लाल गुलाब बनाया। जैसे ही उसने गुलाब बनाना पूरा किया, कॉपी पर बना गुलाब अचानक खिल उठा और उसमें से असली गुलाब जैसी विन्नी विन्नी खुशबू आने लगी। अमन की आंखें फटी ही फटी रह गई। उसने धीरे धीरे से उसे छुआ और यह एक असली ताजा गुलाब था। दादी माँ, यह पेंसिल तो जादुई है, अमन ने खुशी से चिल्लाया। दादी माँ ने प्यार से उसे गले लगाकर कहा, लगता है इस पेंसिल में सचमुच कोई जादू है, लेकिन याद रखना, जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। अगले दिन अमन ने जादुई पेंसिल से गांव वाले की मदद करने की फैसला किया। गांव में पानी की बहुत कमी थी, कुएं सूखने लगे थे। अमन ने अपनी कॉपी पर एक बड़ा काला बादल बनाया। जैसे ही बादल का चित्र पूरा हुआ, आसमान में सचमुच काले बादल घिर आए और थोड़ी देर में ही जोर से बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। एक बार गांव में एक बुजुर्ग किसान काका रामू नाम का बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी गाय बीमार पड़ गई थी। अमन ने पेंसिल उठाई और काका रामू की गाय का एक स्वस्थ चित्र बनाया। चित्र पूरा होते ही काका रामू की गाय अपने आप ठीक हो गई और उठकर खड़ी हो गई। काका रामू ने अमन को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। अमन की जादुई पेंसिल की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। लोग अपने समस्याएं लेकर अमन के पास आने लगे। वह कभी किसी बच्चे के लिए रंगीन खिलौने बनाता, तो कभी किसी गरीब के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता। अमन हर किसी की मदद करता, लेकिन वह दादी माँ की सलाह कभी नहीं भूलता था। जादू का इस्तेमाल हमेशा नेकी काम में ही करना चाहिए था। एक दिन गांव में एक लोभी सेठ घनश्याम आया। उसने अमन की जादुई पेंसिल के बारे में सुना और उसे हथियाने की कोशिश की। उसने अमन को बहुत सारे पैसे का लालच भी दिखाया, लेकिन अमन ने मना कर दिया। तब घनश्याम ने चालाकी से अमन से पेंसिल चुराने की कोशिश की। रात के अंधेरे में घनश्याम अमन के घर में घुस गया और पेंसिल को चुराकर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह पेंसिल लेकर गांव की सीमा पार करने वाला था, पेंसिल अचानक जोर से चमकने लगी और उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। पेंसिल से एक आवाज निकली, मैं केवल सच्चे और नेक दिल वाले के व्यक्ति के साथ ही रहती हूँ। घनश्याम डर के मारे कांपने लगा और वहां से भाग गया। अगली सुबह अमन को अपनी जादुई पेंसिल घर के ठीक बाहर मिल गई। उसने पेंसिल को उठाया और उसे लगा कि पेंसिल भी ज्यादा चमक रही थी। अमन को समझ आ गया कि जादुई पेंसिल का रहस्य केवल उसकी शक्ति में नहीं था, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के दिल की सच्चाई और नेक इरादों में भी था।
उसने कभी भी उस पेंसिल का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा उसका उपयोग गांव वाले के भले के लिए ही किया। अमन और उसकी जादुई पेंसिल ने गांव में खुशियां और नई उम्मीदें भर दी थी, यह साबित करते हुए कि सबसे बड़ा जादू अच्छे दिल और दूसरों की मदद करने की भावना में ही छिपा होता है।